हाय एरियन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेन की किसी भी स्कॉलरशिप में किस तरह अप्लाई करना चाहिए या इसका प्रोसेस क्या है। तो हम सब जानते हैं कि हर कोई बस यही कहता है कि बस फॉरेन स्कॉलरशिप। सबसे पहले आपको ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि स्कॉलरशिप अलग बात है और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अलग बात है। तो आपको स्कॉलरशिप कुछ यूनिवर्सिटी पहले तो ये बात करेंगे कि स्कॉलरशिप कितनी टाइप की होती है। तो फॉरेन में जो हम इटली की बात करें तो यहाँ जो स्कॉलरशिप होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है मेरिट बेस और दूसरी मेरिट। ओके, तो सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप किस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, मेरिट बेस पे या नीट कम पे। ये पहली बात ये। और दूसरी बात, जो नीट कम है वो रीजनल स्कॉलरशिप होती है, यानी कि जिस तरह सिमूक के जो प्रोविंस होते हैं, सूबे होते हैं, इस तरह कोई हम पाकिस्तान का जो मिसाल उठाते हैं तो पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अलग होती है, पंजाब की अलग, और कुछ ऐसी होती है जो दोनों में मिलती है। तो वो जो स्कॉलरशिप वो जनरल स्कॉलरशिप होती है। तो एक रीजनल है जिसे हम क्या कहते हैं, रीजनल स्कॉलरशिप या नीट कम, और दूसरी है मेरिट कम। तो इस तरह आपको ये स्कॉलरशिप दो टाइप की होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है वो भी स्कॉलरशिप देती है। अब क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले और सुने, यूनिवर्सिटी में एडमिशन से स्कॉलरशिप का कोई वास्ता नहीं है। हम बस हमें ये सुना जो सुनते आ रहे हैं कि स्कॉलरशिप, हाँ, हमें ये लगता है कि स्कॉलरशिप और एडमिशन जो यूनिवर्सिटी की है तो दोनों एक ही बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अब अपने जहन में निकाल लें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जिसकी एडमिशन फ़ी होती है, किसी की नहीं होती है। जब आप यूनिवर्सिटी में अब आपको ये देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की में आप जिस डिपार्टमेंट में या जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कोर्स या वो डिपार्टमेंट उस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है। सपोज हम कह लें नॉर्मल यूनिवर्सिटी है एक चाइना की, अगर हम उसमें अप्लाई करेंगे लेकिन उसमें एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो नहीं है। लेट सपोज हम बात करते हैं फिजिक्स की, मुझे पता नहीं, हाँ नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी है चाइना की उसमें फिजिक्स डिपार्टमेंट है, लेकिन लेट सपोज फिजिक्स यूँ सपोज कर लें कि नहीं है, तो हम अप्लाई करेंगे लेकिन उसमें फिजिक्स डिपार्टमेंट अगर नहीं होगा तो फिर आपकी एडमिशन नहीं होगी। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा किस यूनिवर्सिटी में आप जिस डिपार्टमेंट में पढ़ना चाह रहे हैं वो किस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। अगर वो डिपार्टमेंट आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले ये देखना पड़ेगा उसमें डिपार्टमेंट है कि नहीं है। अगर डिपार्टमेंट है तो एडमिशन लें। एडमिशन आप उसके पोर्टल पे जाएंगे, देखिए ये मैं आपको अब नॉर्मल यूनिवर्सिटी भेजिए। ओके, इसमें आप ओपन करेंगे तो इस तरह पेज आएगा। तो ये नॉर्मल यूनिवर्सिटी भेजिए और इस पर क्लिक करेंगे आप। थोड़ा गले का मसला है तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए माजरत। तो अब ये जैसे ही खुलेगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एडमिशन किस तरह और कोर्स वगैरह सिलेक्ट किस तरह। ये इसका पेज खुल गया है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये पहले गिवन है, तो उसकी एडमिशन वाले पोर्शन में जाइए। ओके, अब आपको देखना पड़ेगा आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि अंडर ग्रेजुएट पढ़ना चाह रहे हैं कि ग्रेजुएट के बाद है या इंटरनेशनल स्टूडेंट है। सपोज हम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो दूसरे लोग हैं, तो ये पेज खुलेगा। ओके, तो फिर अब आप किस बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप पे, अंडरग्राउंड या किस पे।
लेट्स सपोज हम स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहे हैं अभी, तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, हम बहुत मशहूर स्कॉलर, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलर है, और ये इस यूनिवर्सिटी में ये स्कॉलरशिप मौजूद है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और फिर चाइना स्टडी प्रोग्राम, इंटरनेट चाइनीज लैंग्वेज टीचर, ये बेजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये सारी सारी जो स्कॉलरशिप है इसलिए इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। ओके, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस में पढ़ना चाह रहे हैं। आपको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इसमें टाइप ए टाइप बी है, टाइप ए में क्या होगा, टाइप बी में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको। अब ये है कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन जो ले रहे हैं वो आप डायरेक्ट ही उस बेस पे ले रहे हैं, स्कॉलरशिप बेस पे, ये और अच्छी बात है। ओके, लेकिन बात होता क्या होता है कि हमें एडमिशन लेटर जो यूनिवर्सिटी का कहीं दिखाना पड़ता है वो तो डायरेक्ट लेनी पड़ेगी। ये मैं स्कॉलर बेस वाले क्वेश्चन में आ गया हूँ, सही है। तो आपको ये डिपेंड करता है कि आप या तो स्कॉलरशिप बेस पे डायरेक्ट आ जाए या फिर अगर एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सही है यहाँ पे। ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये सारा सही। अब ये देखिए लिंक दी हुई है, तो हम इस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो अरे गले का बहुत ज़्यादा मसला हो गया, जब आगे गए और ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं सारा मसला तब तक इसका हल नहीं है। ये देखें, आप डिपेंड करता है कि आप किस में एडमिशन, कोई मास्टर में अप्लाई करना है तो मास्टर वाला ऑप्शन में जाएंगे, सही है। तो फिर यहाँ आपको प्रोग्राम अपना सर्च करना पड़ेगा, ये देखिए प्रोग्राम वाला इशू आ गया। ओके, तो डिपार्टमेंट सबसे पहले डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एरिया, और ये मैं बस ऐसे रैंडम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डिपेंड है, इस तरह आपको ये यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, सही है। और ये देखिए सारे यहाँ आ गए। या अगर आपको यह प्रोग्राम अगर सेलेक्ट करना नहीं आते तो आप क्या कीजिए, आप ये करेंगे, आप ये करें कि ये नीचे सारे चीज़ें आपको दी गई है जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, सही है। तो ये पेज एक, तो ये दूसरे पेज पे आ जाते हैं, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, इस तरह आपको पेज उसमें मिलते जाएंगे, सही। फिर अब जैसे सपोज हम इसमें अप्लाई करने जाएंगे, इसमें अप्लाई करें, अब मैंने कन्फर्म कर लिया। अब सिर्फ पहले सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट, ऐसा ना हो कि आपका डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ना हो और आप अप्लाई करते जाए, तो फिर ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये देखें। और सेव एंड नेक्स्ट होगा, और ये मैंने कुछ किया नहीं इस वजह से ये नेक्स्ट नहीं होगा। ये देखें, बेसिक इंफॉर्मेशन, स्टडी प्लान, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, और यहाँ आखिर में सबमिट। और मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन फ़ी है, पता नहीं, हम देख लेते हैं, या एडमिशन फ़ी, और फिर नॉर्मल, ठीक। तो देखें, मास्टर्स को विजिटिंग ट्यूशन फ़ी है ये, और एप्लीकेशन फ़ी है 80 यूरोस। ओके, 800 यूरोस, जो तकरीबन जो जितने जने आप देख लीजिएगा, सही। तो इसकी एडमिशन फ़ी है, किसी यूनिवर्सिटी की एडमिशन फ़ी नहीं है, तो फिर ये काम सारे फिल करके आपको सबमिट आपको करना है, तो फिर आपकी एडमिशन हो जाए। एडमिशन होने के बाद जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है वो किसी को नहीं दो, तो फिर वो उस पर भी वीडियो बने। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।